हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमम प्रेशर जो यहाँ पे ईरान के ऊपर बढ़ाया जा रहा है उसके बारे में। जैसे कि अभी ट्रम्प और नेतन्याहू जो है उनके बीच में यहाँ पे मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में उन्होंने यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर जो है उस पर यहाँ पे अपना जो भी सहमति है उसे बना चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले खबर में आई हुई है कि राष्ट्रपति ट्रम्प और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो है उन्होंने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए यहाँ पे सहमत हो चुके हैं। उनका उद्देश्य है कि चीन को होने वाली तेल सप्लाई जो है उस पर रोक लगाना। वो चाहते हैं कि ईरान जो है वो चीन को तेल सप्लाई करता है, तो अगर चीन उसके साथ में तेल का सप्लाई ना करे तो ईरान यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। तो उनका प्लान है यहाँ पे ईरान को पूरी तरह से कमज़ोर करना। इन दिनों उनके बीच में यहाँ पे प्लान हुई थी। सबसे पहले तो देखा जाए तो व्हाइट हाउस में इनकी मीटिंग होती है। ईरान के तेल निर्यात को यहाँ पे रोकने के लिए इन दिनों इनके बीच में यहाँ पे बातचीत हुई थी। इन्होंने कहा है कि फुल फोर्स के साथ में यहाँ पे उसके ऊपर दबाव बनाया जाएगा। मैक्सिमम प्रेशर जो है उसे बनाने के लिए यहाँ पे दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने यहाँ पे और राष्ट्रपति ने यहाँ पे योजना जो है पूरी तरह से बना ली है। अब हम लोग बात करेंगे चीन जो है वो कैसे ईरान का सबसे बड़ा सहारा बनता है। जैसे कि 2025 के आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो 80% से ज़्यादा तेल जो है वो अकेला चीन खरीदता था ईरान से, जिसके वजह से चीन जो है वो सबसे बड़ा आयातक बन चुका है ईरान का। और ईरान जो है लगभग इसके सहायता से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आर्थिक लाभ कमा रहा है। अमेरिकी पाबंदी की वजह से ईरान का कोई और ग्राहक यहाँ पे नहीं बन पाया था, इसलिए जो है चीन इसका सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। 13.8 लाख बैरल तेल जो है वो लगभग पिछले साल चीन खरीद चुका है ईरान से। ट्रम्प का जो ये नया एक्शन प्लान है वो यहाँ पे देखने वाले उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एक एग्जीक्यूट ऑर्डर पर साइन कर चुका है। अगर कोई देश ईरान के साथ में व्यापार करता है तो उस पर यहाँ पे 25% तक का टैरिफ जो है वो अमेरिका उस देश के ऊपर लगा देगा, जिसके वजह से यहाँ पे उसके साथ में यहाँ पे व्यापार करने में सहमति नहीं जता पा रहे हैं। इनका उद्देश्य है चीन जैसे देशों को ईरान से दूर करना। अगर कोई भी देश ईरान से दूर हो जाएगा और उसके जितने भी उत्पाद है उस पर उसका आयात नहीं करेगा तो ईरान जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा, जिससे अमेरिका उस पर पूरी तरह से दबाव बना सकता है। तो यहाँ पे अमेरिका का उद्देश्य है कि वो ईरान को पूरी तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दे, ताकि वो जो परमाणु शक्ति है उसका निर्माण ना कर पाए। दबाव बनाने के पीछे का मकसद जैसे कि ईरान की तेल की जो सप्लाई है उसको रोकना। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो चीन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका तेल का सप्लाई करता है, तो इसके सप्लाई को यहाँ पे रोकना है ताकि जो ईरान है वो आर्थिक स्थिति से पूरी तरह से कमज़ोर हो जाए और वो दूसरे देशों के अधीन आ जाए, जैसे कि अमेरिका। अगर ईरान का पैसा ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो परमाणु जो कार्यक्रम है जो उसे तैयार करना चाहता है वो कार्यक्रम जो है उसका यहाँ पे बाधित हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके जो परमाणु कार्यक्रम है इसे रोकना ही अमेरिका की राष्ट्रपति का यहाँ पे उद्देश्य है। युद्ध की तैयारी और डिप्लोमेसी साथ साथ जो है वो यहाँ पे ट्रम्प जो है वो कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ओमान के ज़रिए यहाँ पे बातें हुई थी। देखा जाए तो अमेरिका जो है एक दूसरी तरफ नौसेना जो है उसे भी तैयार कर चुका है। डिप्लोमेसी अगर यहाँ पे काम नहीं आएगी तो फिर वो सैन्य ताकत के द्वारा यहाँ पे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। पाबंदी से अमेरिका को क्या लाभ होने वाला है? अगर अमेरिका जो है ईरान के ऊपर पाबंदी लगा देगा तो फिर उसको क्या फ़ायदा होने वाला है, वो क्यों चाहता है इसको पाबंदी लगाना? तो सबसे पहले देखा जाए तो उसको पहला लाभ होने वाला है कि ईरान पर अधिकतम दबाव। तेल निर्यातक रोकने के कारण ईरान जो है वो लगभग उसकी जो विदेशी मुद्रा है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा और फिर सरकार उसके ऊपर जो है घरेलू दबाव देखा जाए तो वो यहाँ पे बढ़ सकता है। ये पहला इसका कारण है। दूसरा है चीन की आर्थिक घेराबंदी। चीन पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका उसे ईरान से सस्ता तेल खरीदने से रोक रहा है, जिससे चीन को आर्थिक नुकसान यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे अमेरिका चीन को भी यहाँ पे चुनौती दे रहा है, उसे आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का कोशिश कर रहा है।
भू राजनीतिक लाभ। इस कदम से मध्य पूर्व में ईरान के प्रभाव को सीमित करने में मदद मिलेगी, जिससे कि अमेरिकी सहयोगी इजराइल और जो यहाँ पे सऊदी अरब है, उन्हें यहाँ पे मजबूती मिलने वाली है। ऊर्जा बाजार पर नियंत्रण। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो जो वैश्विक तेल बाजार में ईरान की अनुपस्थिति से तेल की आपूर्ति में बदलाव आएगा, और जिसके वजह से अमेरिका को यहाँ पे बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसलिए अमेरिका जो है ऊर्जा पर नियंत्रण बनाना चाहता है। परमाणु समझौते की शर्त। यह दबाव ईरान को परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर नए और कठोर समझौते के लिए बातचीत करने के लिए यहाँ पे पूरी तरह से मजबूर कर सकती है। ईरान यहाँ पे अपनी जो परमाणु क्षमता है उसे यहाँ पे बाधित करने के लिए तैयार हो जाएगा, अगर कोई भी देश उसके साथ में तेल का आयात नहीं करता है तो। इसलिए अमेरिका इसके साथ में पूरी तरह से उसे कमज़ोर करने की नीति बना रहा है। चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ईरान के साथ में चीन अगर तेल का आयात नहीं करता है तो चीन को भी बहुत सारा इससे प्रभाव होने वाला है। जैसे कि आपूर्ति श्रृंखला में बाधा। ईरान से तेल की आपूर्ति घटने से चीन को अन्य देशों से महंगे तेल जो है वो खरीदना पड़ेगा, और जिसके वजह से जो है उसकी आयात लागत यहाँ पे बढ़ सकती है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं रिफाइनरी को नुकसान। जैसे कि चीन की कई छोटी निजी रिफाइनरी ईरान की जो तेल है उस पर निर्भर है। इसके वजह से जो है इसकी जो भी कंपनी है उसको यहाँ पे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके ऊपर जो है दबाव यहाँ पे बढ़ सकता है। आर्थिक और राजनीतिक दबाव के ऊपर यहाँ पे तनाव उत्पन्न हो सकता है। अमेरिका इन प्रतिबंधों को लागू करता है तो चीन जो है वो लगभग अमेरिका के साथ में यहाँ पे व्यापारिक युद्ध जो है वो बढ़ा लेगा। चीन दूसरा रास्ता बना भी रहा है। एक तरफ तो वो जो तेल है उस पर देख रहा है किस तरह से अमेरिका प्रतिबंध लगाने के ऊपर तैयार है, तो वो अपना दूसरा मार्ग यहाँ पे मलेशिया को बना चुका है। अब चीन जो है वो मलेशिया से अपना जो भी तेल है वो खरीदने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, तो इसने अपना दूसरा रास्ता भी खोज लिया है। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि देखा जाए तो यदि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के तेल पर सख्त नियंत्रण यहाँ पे बनाते हैं तो फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यहाँ पे जो कच्चा तेल है उस पर जो है कमी आएगी, और जिसके वजह से भारत में जो ईंधन है उसकी कीमतें यहाँ पे बढ़ सकती है। और जब भारत में ईंधनों की कीमत बढ़ेगी तो फिर भारत में जितनी भी यहाँ पे फैक्ट्री है या फिर जितनी भी तेल से संबंधित यहाँ पे चीज़ें हैं उन पर यहाँ पे दबाव बढ़ेगा, महंगाई हो पाएगी, और जिसके वजह से भारत के जितने भी लोग हैं वो इससे परेशान हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे आर्थिक दबाव भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे भारत के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है इस गतिविधि के कारण। विश्व पर प्रभाव। जैसे कि वैश्विक तेल आपूर्ति में कमी आएगी अगर अमेरिका यहाँ पे ईरान के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लेता है, और उसकी तेल पर यहाँ पे अगर अपना नियंत्रण स्थापित करेगा तो वैश्विक स्तर पर तेल जो है उसकी आपूर्ति में कमी आएगी। उसके वजह से यहाँ पे उसकी कीमत में भी उछाल आएगा, कीमत जो है वो बिल्कुल बढ़ जाएगी। उसके वजह से लोग उसका आयात नहीं करेंगे, और यहाँ पे फिर अमेरिका उस पर दबाव भी डाल सकता है, और जिसके वजह से यहाँ पे जितनी भी भू राजनीतिक तनाव है वो उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव जो है वो देखा गया है। ईरान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि अगर अमेरिका यहाँ पे चाहता है कि वो ईरान को पूरी तरह से कमज़ोर कर दे, तो यहाँ पे उसका पहला वॉर है यहाँ पे आर्थिक रूप से यहाँ पे ईरान को कमज़ोर करना। अगर ईरान के ऊपर इस तरह का जो तेल आयातक जितनी भी देश है उसके साथ में अगर इसके संबंध यहाँ पे बिगड़ जाते हैं तो फिर उसके ऊपर आर्थिक संकट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फिर वो अपनी जितनी भी परमाणु क्षमता है उस पर शायद यहाँ पे उसे विकसित करने में बाधा उसको यहाँ पे उत्पन्न हो सकता है। अगला देखा जाए तो जो बैंकिंग और लॉजिस्टिक्स में है यहाँ पे उसकी बाधा उत्पन्न हो सकती है इस प्रभाव के कारण। भारी छूट पर तेल बेचने की मजबूरी भी हो जाएगी। अगर कोई देश उसके साथ तेल का आयात नहीं करता है तो उसे मजबूर होकर के अपनी तेल को यहाँ पे कम दाम में बेचना पड़ेगा, और जिसके वजह से फिर उसे यहाँ पे नुकसान होने वाला है। तो इसके ऊपर जो है एक बहुत ही बड़ी संकट यहाँ पे उत्पन्न हो रही है। सैन्य और क्षेत्रीय प्रभाव भी इसकी वजह से यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो लगभग अमेरिका यहाँ पे चाहता है कि वो ईरान को पूरी तरह से कमज़ोर कर दे, ताकि ईरान जो है वो लगभग अमेरिका के सामने झुक जाए और अपनी जो भी परमाणु गतिविधि है उस पर रोक लगा दे।
यहाँ पे सबसे पहला मकसद अमेरिका का है कि वो जो ईरान की परमाणु शक्ति है उस पर रोक लगाना। तो इसकी वजह से वो इस पर पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है ईरान यहाँ पे अपने प्रभाव को अभी तैयार कर रहा है कि वो इससे कैसे अपने आप को ठीक कर सके। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक यू।